नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत एकादशी व्रत के बारे में, और वो भी हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी की। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे हिंदू धर्म में जो एकादशी के व्रत का बहुत महत्व है, और वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार महीने की 11वीं तिथि को एकादशी बोला जाता है। और महीने में 2 एकादशी आती है, एक आती है शुक्ल पक्ष की और एक आती है कृष्ण पक्ष की। और साल में 24 एकादशी होती है, लेकिन जब अधिक मास हो जाता है, जिसे मल मास बोला जाता है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी बोला जाता है, तो उस दौरान 26 एकादशियां हो जाती है। तो अलग अलग एकादशियों का जो महत्व है वो भी अलग अलग होता है। तो जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि पुत्रदा एकादशी की, तो जो पुत्रदा एकादशी है साल में 2 बार आती है। तो अब हम बात कर रहे हैं सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की। तो सावन के महीने में जो शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है उसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। तो इस पुत्रदा एकादशी का महत्व कुछ इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यह चतुर्मास के दौरान आती है, और जो भगवान श्री हरि विष्णु है वो 4 महीने के लिए योग निद्रा में यानी कि शयन के लिए चले जाते हैं। तो उस दौरान ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ, हरि चर्चा, सत्संग, भजन, कीर्तन, चिंतन, मनन, ध्यान, ये सब ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और उसके ऊपर से अगर एकादशी आ जाए फिर तो कहना ही क्या। एकादशी के व्रत में तो वैसे भी पूजा पाठ और दिनों की अपेक्षा ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु को सभी व्रतों में सबसे प्रिय व्रत है। तो इसलिए एकादशी का व्रत जब भी करें पूरे विधि विधान के साथ करें। तो बात करेंगे पूजा विधि क्या है, पारण का समय क्या है, और इस एकादशी पर भगवान श्री हरि को क्या ऐसा अर्पण करें कि जो भगवान विष्णु हैं प्रसन्न हो जाएं। तो जैसा कि इस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी, तो ऐसा नहीं है कि इस एकादशी का व्रत करने से आपको पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुत्र का मतलब यानी कि पुत्रदा का मतलब ये है कि ये संतान के लिए ये व्रत किया जाता है। आपके लड़की है, लड़का है, उनके अच्छे भविष्य के लिए व्रत किया जाता है, या जिन लोगों के संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए ये पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। तो चलिए पूजा विधि की बात कर लेते हैं कि इस पुत्रदा एकादशी पर जो पूजा विधि है वो कैसी होनी चाहिए। तो जो संतान के इच्छुक हैं, जिनके संतान नहीं है, तो उन्हें पति पत्नी को दोनों को ही इस एकादशी का व्रत जोड़े के साथ करना चाहिए। तो बाकी जो लोग रेगुलर करते आ ही रहे हैं तो पूजा विधि दोनों की सेम ही रहेगी। तो एकादशी का व्रत जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हमने 2 की बीच में छूट गई, अब रेगुलर करें या ना करें। तो जी मैं हमेशा आपको बिल्कुल साधारण सरल बताती हूँ। तो बिना किसी नियम में बांधकर और बिना किसी डरा कर कि व्रत ना करो तो ये हो जाता है वो हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपने अगर व्रत छूट भी गए हैं तो आप फिर से ये व्रत शुरू कर सकते हैं। एकादशी का व्रत कई बार ऐसा होता है कि गलती से कुछ खा भी लिया जाता है तो व्रत है वो खंडित हो जाता है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट व्रत कर लो। तो ये जो व्रत है वो कोई भी कर सकता है, कभी भी शुरू कर सकता है। बच्चे कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं, और जवान भी कर सकते हैं, महिलाएं कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि क्या सुहागन महिलाएं ये व्रत कर सकती हैं। तो जी क्या सुहागन है या जो सुहागन नहीं है, या पुरुष हैं, बच्चे हैं, कोई भी व्रत कर सकता है। भगवान की पूजा पर सभी का समान अधिकार है, और ऐसा किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि ये जो एकादशी का व्रत है ये सुहागन महिलाएं नहीं कर सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस बार जो एकादशी पड़ रही है वो 18 अगस्त बुधवार के दिन पड़ रही है। तो आपको मंगलवार के दिन से ही व्रत शुरू कर देना है संध्या से। जैसे मंगलवार को दशमी तिथि है, तो एकादशी का जो व्रत होता है वो दशमी तिथि से ही उसके जो कुछ नियम है वो शुरू हो जाते हैं। एकादशी दशमी तिथि को यानी कि मंगलवार की शाम को आपको जो अनाज है जो भी सेवन करें दिन ढलने से पहले कर लें। प्याज लहसुन का सेवन ना करें। अगर आपने खिचड़ी चावल खाना भी है तो आप दिन में खा लें, रात को चावल और खिचड़ी का सेवन ना करें।
और हो सके तो दशमी तिथि की रात को थोड़ा सा भजन कर लें, कीर्तन कर लें। अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन ही जब आप थोड़ा सा भजन कीर्तन करेंगे तो वो ज्योत जला कर रखें। और सुबह फिर अगले दिन यानी कि एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। नहाने के पानी में जो है आप गंगा जल डालकर स्नान करें। अगर घर के आसपास कोई पवित्र नदी है तो वहां जाकर भी आप स्नान कर सकते हैं, नहीं तो आप नहाने वाले पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करें। जहां आपने पूजा करनी है वहां गंगा जल छिड़के अच्छे से साफ सफाई करें। खुद भी साफ सुथरे जो वस्त्र हैं वो धारण करें। काले और नीले कपड़ों से थोड़ा सा परहेज करें। हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें। तो पूजा विधि आप जो पूजा करेंगे पूरे विधि विधान से करेंगे। अलग से चौकी लगाना चाहते हैं तो अलग से चौकी लगाएं। मंदिर में पूजा करनी है तो मंदिर में ही करें। और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा है तो बहुत अच्छा, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है, वो भी नहीं है तो शालिग्राम जी होंगे। अगर वो भी नहीं है तो अगर बाल गोपाल आपके घर में है तो उन्हें पंचामृत से स्नान जरूर करवाएं, क्योंकि कहते हैं कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अगर भगवान श्री हरि विष्णु को या बाल गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाया जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु, बाल गोपाल, भगवान श्री कृष्ण जो है वो बेहद प्रसन्न होते हैं। और जो लोग संतान के इच्छुक हैं वो बाल गोपाल की सेवा जरूर करें। और पुत्रदा एकादशी पर भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान के आगे पीले फूल चढ़ाएं, पीले फल अर्पित करें, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फल, पीले फूल, पीले वस्त्र बहुत प्रिय हैं। तो पीले फूल चढ़ाएं, देसी घी का दिया लगाएं। तुलसी ठाकुर जी को अर्पित जरूर करें। हो सके तो तुलसी की माला बनाकर ठाकुर जी को जरूर चढ़ाएं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें, एक माला फेरें। लेकिन पूजा करने से पहले आप संकल्प जरूर करें कि आपने जो अपना व्रत है वो किस तरीके से करना है। आपने व्रत फलाहार करना है, बिना नमक वाला करना है, या आपने नमक वाला करना है। यानी कुछ लोग तो फलाहार में सिर्फ दूध और फल खा लेते हैं। कुछ लोग फलाहार में जैसे सामक के चावल हो गए, कुट्टू का आटा हो गया, आलू की सब्जी होगी, ये खाकर अपना व्रत करते हैं। तो व्रत का संकल्प जरूर लें कि आपने अपना व्रत किस तरीके से करना है। लेकिन जो भी संकल्प लें आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप निर्जला का संकल्प ले लें फिर बाद में आपकी जो तबीयत है वो खराब हो जाए। तो क्योंकि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। जब तक आपका पेट भरा हुआ नहीं होगा तो आपकी जो ठाकुर जी के सेवा में, ठाकुर जी के भजन कीर्तन में ध्यान नहीं जाएगा। तुलसी जी को जल अर्पित करें, तुलसी जी में दिया लगाएं, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और भगवान को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। ओम नमः भगवते वसुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आप एक माला कर सकते हैं, 11 बार पढ़ सकते हैं, 21 बार पढ़ सकते हैं। और भोग में ठाकुर जी को पीले फल अर्पित करें, केले का भोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर बृहस्पतिवार के दिन एकादशी आ जाती है तो उस दौरान केले खुद को सेवन नहीं करने होते। हाँ, ठाकुर जी को आप भोग लगा सकते हैं। तो दूध का भोग लगाएं। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती है। मखाने की खीर बनाकर भोग लगाएं। मखाने की खीर माँ लक्ष्मी को, भगवान हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। उसके अंदर आप केसर डाल दें। अगर केसर नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा खाने वाला पीला कलर डाल दें, जो खीर का रंग है पीला हो जाएगा। फिर उसका भोग लगाएं। दान भी आपको फलाहार ही देना है, दूध का दान दें, फल का दान दें, लेकिन जो भी दान दें किसी जरूरतमंद को दें और दक्षिणा सहित आपको दान देना है। एकादशी तिथि के दिन घर में चावल बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि चावल अगर घर में बनते हैं तो कहते हैं कि उससे हमें दोष लगता है। इसके ऊपर मैं वीडियो दे चुकी हूँ कि एकादशी के दिन हमें चावल का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। तो एकादशी के दिन चावल बिल्कुल भी घर में ना बनाएं, ना चावलों को हाथ लगाएं। क्योंकि कई बार मेरे पास कई लोगों के मैसेज आते हैं कि मैम आज हम चावल साफ कर रहे थे तो गलती से हमने एक चावल का दाना मुंह में डाल दिया। तो कभी कभार गलती से चावल जैसे खा भी लिया, तो द्वादशी के दिन अगर चावल का भोग लगाकर खा लिया जाए तो उस दोष से जो मुक्ति है वो मिल जाती है। तो बात कर लेते हैं, चलो जो पूजा विधि पर चल रहे थे हम, तो ये तो होगी सुबह की पूजा। फिर दिन ढलने से पहले आपको अपना जो भोजन है वो कर लेना है।
संध्या के समय भी धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें, पीले फल अर्पित करें, देसी घी का दिया जलाएं, तुलसी जी में भी सुबह शाम दिया जरूर लगाएं। हो सके तो थोड़ा सा भजन कीर्तन कर लें। सारी रात जागरण कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर सकते तो 12 बजे तक आप भजन कीर्तन जरूर करें। फिर आ जाती है द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। तो सबसे पहले स्नान करेंगे, पूरे विधि विधान से धूप दीप नैवेद्य देसी घी का दिया जलाकर पूजा करेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करते हुए ठाकुर जी की अच्छे से सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। और आपको फिर ठाकुर जी को भोग लगाना है अन्न का। तो आप चावल का भोग लगाएंगे ठाकुर जी को। उसके बाद चावलों का दान देंगे, यानी कि अन्न का दान देंगे दक्षिणा सहित। फिर उस अन्न को आपको ग्रहण करना है। जैसे बृहस्पतिवार को द्वादशी तिथि आ जाती है या सोमवार को द्वादशी तिथि आ जाती है, तो व्रत का पारण लोग बोलते हैं कि मैम कैसे करें, हमारा तो व्रत है। तो जी सिंपल सरल मैंने बताया हुआ है कि अगले दिन भी आपका, जैसे द्वादशी तिथि को भी किसी का व्रत आ जाता है, तो आप ठाकुर जी के पास जो पानी रखते हैं तुलसी वाला, उसी पानी में से तुलसी दल और पानी लेकर आप वो पानी पी लें, तो समझ लो आपके जो व्रत का पारण है वो भी हो जाता है। और जो आपका जो अगले दिन का व्रत है, यानी कि बृहस्पतिवार का या सोमवार का मंगलवार का जो भी आपका व्रत है वो भी रह जाता है। हाँ, लेकिन दान आपको अन्न का जरूर देना होता है। तो जो व्रत का पारण का समय है वो 19 अगस्त वीरवार को किया जाएगा। व्रत का पारण सुबह 6:29 से लेकर 8:32 तक आपको अपने व्रत का जो पारण है वो कर लेना है। तो ये था कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आपको खास पूजा कैसे करनी है, पुत्रदा एकादशी पर क्या दान देना है आपको और किस भगवान की आपको पूजा अर्चना करनी है। तो बिल्कुल साधारण सरल तरीके से मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।